बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ गवार की फली की। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 किलो मैंने गवार की फली ली थी, जिसको बीच में से काट लिया था। तकरीबन 2 या 3 टुकड़ों में इसे काट लिया था। इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है, अच्छी तरीके से साफ कर लेना। फिर इसके बाद इसे कढ़ाई में चढ़ा देंगे। इसको बॉईल करना है हमने, और इसके बाद जाएगा इसमें पानी। आपने अपने हिसाब से डालना है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, वो आपके बर्तन पे भी डिपेंड करता है। बस इतना करना है कि इसमें अच्छी तरीके से डिप हो जाए। ये ऊपर ऊपर आ जाएंगी तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो अब इसको ढक के रख देंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए। पहले अपने फ्लेम हाई कर देनी, जब ये बॉयल होने लग जाए तो उसके बाद आप इसे मीडियम कर दीजिएगा। और यहाँ पे अब देखा है मैंने इसे, और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले ज़्यादा ग्रीन था, अब थोड़ा येलो येलो हो गया है। वो इसे ढक के पकाने की वजह से हो गया। इसके बाद इसे चेक करेंगे। आपने इसको इतना गलाना है कि ये इजीली टूट जाए। आप चाहें तो अपने हाथों की मदद से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम बहुत गर्म होती है। तो आप इसे छुरी की मदद से आप इस तरह से चेक कर लें। ये बिल्कुल इजीली कट रहा है, तो समझे हमारी फलियां तैयार हैं। अब इसे निकाल के अलग बर्तन में रख देंगे, इसका पानी अलग कर लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडे हो जाएं तो आपने कोई शिफॉन या मलमल का कपड़ा इस्तेमाल करना है। उसमें इस तरीके से इसे डालना है और इनको निचोड़ लेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने पहले पोटली बना लेनी है और इसे अपने हाथों की मदद से अच्छी तरीके से निचोड़ लें। इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा निकल जाएगा, और ये खुद ब खुद मैश भी हो जाएंगी जब हम इन्हें निचोड़ रहे होंगे। अपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और मुझे कमेंट्स में आपने बताना है कि आपके घर में भी इसी तरीके से फलियां बनती हैं। और मैंने कुछ लोगों को देखा उन्हें बनानी भी नहीं आती, और किसी के घर में ये बनती भी नहीं है। अपने कमेंट्स में बताना किस किस के घर में ये बनती है। ये देखें, इस तरीके से अच्छे से इसका पानी निकाल लिया और इन्हें अच्छी तरीके से निचोड़ लिया। अब इन्हें अलग बर्तन में रख देंगे। इसी तरीके से जो भी सारी फलियां बची हैं उनको निचोड़ लेंगे और इन्हें एक अलग बर्तन में रख देंगे। ये देखें, सभी निकल गई। अब इसमें जाएगा नमक। ये खाने का चमचा डालना आपने, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें लाल मिर्च जाएगी वो 1.5 खाने के चमचे। और इसके बाद डाले जाएगा हल्दी, डालनी है वो आधे खाने का चमचा डालनी है। 1 टीस्पून की जितनी भी आप इसे डाल सकते हैं। और अब इसे डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसमें हमने हरी मिर्च इस्तेमाल नहीं की, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं की है इसमें। तो इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। अब इसका तड़का लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे आधा कप की जितना मैंने ऑयल लिया है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएंगे लहसुन, और ये जो इस्तेमाल कर रही हूँ मैं देसी लहसुन है। लहसुन हमारी फैमिली को ज़्यादा ही पसंद करती है, तो इसे मैंने ज़्यादा ही इस्तेमाल किया है। और आप चाहें तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए। देखें, इस तरह का कलर आ जाएगा ना, बिल्कुल ब्राउन। जब हम इसमें डाल देंगे ये फलियाँ जो हमने निचोड़ के और मसाला लगा के रखी थी, और अभी से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल दिया है मैंने धनिया पाउडर, आधे खाने का चमचा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना, और फ्लेम आपने यहाँ पे कर देनी है लो, और इसे ढक के रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए तकरीबन, बिल्कुल लो फ्लेम पे। उसके बाद मैंने इसे चेक किया था, और इसमें देखिए ऑयल इसका सेपरेट होने लग जाएगा। ये हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। अब इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। जो लोग नहीं भी खाते वो इस तरह से बनाएं, वो भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। और आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।